रहा है। हम यहाँ पे आजा ओमी, ओमी आ रे, आई जा उतर बा। तब ये 50,000 का क्या 50,000। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका पाएँ और बजील के मैदान से। देखिए कितना सुंदर मैदान है, बिल्कुल फ्लैट। यहाँ पे ग्रामीण युवा अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं। एक बार चारों तरफ घुमाइए कैमरा, कितना अच्छा नज़ारा। वैसे आपको पहाड़ में प्लेन ग्राउंड कम ही मिलेंगे, मगर ये बहुत ही अच्छा ग्राउंड है। टोटल चारों तरफ हरियाली। आज मेरे ब्लॉग में चीफ गेस्ट है हमारे बिंजू दड़म खाओ के। बिंजू का इंट्रोडक्शन कराओ। बिंजू कुछ शब्द हमारे ब्लॉग के लिए, दड़म खाओ के ऑडियंस के लिए कुछ कहिए सर। जहाँ हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं पहाड़ में, और क्या नाम कहते हैं, यहाँ का वातावरण बहुत अति सुंदर, और हमारे पहाड़ की ये जन्मभूमि है हम लोगों की। और ऐसे जन्मभूमि में हम लोगों का क्या नाम कहते हैं, आपका यहाँ आने का बहुत सौभाग्य है। और बंदरों का आकंत यहाँ सबसे ज़्यादा, बंदरों का आकंत और ये जंगली जानवरों का आकंत बहुत बड़ा हुआ है पहाड़ के लिए। ये एक हमारी मुख्य चुनौती है हम लोगों के लिए, और क्योंकि हमारे खेत सारे बंजर, सारे कुछ ख़त्म कर दिया इन जानवरों ने। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा। ये समाज सेवी है, सोशल सर्विस। नोएडा दिल्ली में तो है ही इनका, मगर ये पहाड़ के लिए कुछ स्पेशल क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहे हैं। आजकल ये स्पेशल डिप्टी ऑन डिप्यूटेशन आए हुए हैं। देखते हैं, आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं। अरे कहाँ गए वो? क्यों नहीं भात हुए फोन को नहीं जगतों का नाम घर वापसी में बाट खाई ग्राउंड है ये। इस ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए एक बच्चा हमारा कॉमनवेल्थ में गया है यहाँ से। अभी जो कॉमनवेल्थ चल रहे हैं, नीचे को ला, नीचे को, ऊपर जो है ना गाड़ी लगेगी, नीचे को ला। अब हम उतर चुके हैं क्योंकि गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं इस रोड पे। ये देखो कितनी मुश्किल से गाड़ी आ रही है। आ जाएगी, आ जाएगी। नीचे को दबा। यहाँ से ट्रक और बड़े पहिए वाली ही गाड़ी आती हैं। ये यहाँ भी, यहाँ पे गड्ढा है। ये देखो, कुछ लोगों ने पैदल जाने का ही निर्णय लिया है, पैदल चल रहे हैं। ये बोले हम नहीं चलते हैं गाड़ी में, ये पैदल ही चल बसे हैं। देखो ये कितने साल हो गए जगत गणना नहीं गए हुए। अच्छा, वो जब वो सप्ताह हुई थी 4-3 साल पहले, राजू भी आया था। जब उससे पहले फिर हम एक दिन ना मैं तो रोड पे तो कई बार आए हूँ। हाँ, अभी हमने पेड़ यहाँ से काटा भी नहीं है। चार हरे भैया यहाँ फंसेंगी तो धक्का लगाना पड़ेगा। ये है कैलिफोर का खिजरा। ये कैलिफोर का किधर नहीं आया। ये अमेजोन के जंगल है। वाह, ये देखो ठंडी चीज, यहाँ पर देखो ना, ठंडी हवा। टेम्परेचर देखो ना, एकदम हवा खिजरे में। ये नॉर्कल कर रहा है। हाँ, इसकी फोटो आ रही है। यार ये प्रताप की किस्में भी जंगल का नज़ारा, कंप्लीट जंगल के अंदर, ना आदमी ना आदमी की जात, निकल पड़े हैं।
जंगल की तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ गांव के कुछ हमारे कज़न और हमारे मित्रगण हैं। अभी देखिए चढ़ाई, ऊपर मंदिर है। जगत सिंह, किसका मंदिर है ऊपर? और गणनाथ शिव जी का मंदिर। गणनाथ शिव जी का मंदिर है। तो मंदिर को वो कहते हैं ना, पूजा प्रार्थना आराम से नहीं मिलती, तो उससे उसी तरह से भगवान के दर्शन करने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। तो कुछ तापी लोग हमारे साथ है चढ़ाई में, जो हमारे साथ चल रहे हैं। ट्रैकिंग कह सकते हैं इसको। लोग गाड़ी चला रहा पूरा। गाड़ी चलाने का ठीक नहीं है यार यहाँ। वो तो 3 गाड़ियाँ खड़ी नहीं है मंदिर के पास। तो हम शॉर्टकट लेते हुए रास्ता इस तरफ से, ये रोड इसी बात रहेंगे रोड। मगर जवान लोग अवसर प्राप्त हुआ, जो कि हम अभी एक खड़ी चढ़ाई का प्रयोग कर रहे हैं। स्टीप चढ़ाई, ब्रीदिंग फास्ट होती हुई, मगर ट्रैकिंग करने का अलग ही मज़ा। ये जो अनुभव हम फील कर रहे हैं, आपको बयां करना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर फिर भी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की प्रयास किया जा रहा है। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये देखिए 360 डिग्री व्यू। ये चढ़ाई है एक तरह से 60 से 70 डिग्री की, और ये चारों तरफ का जंगल का मनोरम दृश्य। यहाँ अकेला जाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है। तो यहाँ 5 लोग पांडव की तरह जा रहे हैं, जिनको वनवास दिया गया है। वो देखिए धीरे धीरे कदमों से ऊपर की ओर चढ़ते हुए। वैसे चढ़ाई बिल्कुल ऊंची है, मगर ऊंचा चढ़ने का कुछ अलग ही अनुभव हो रहा है। देखिए साफ आसमान, आपको बादल के नज़ारे दिख रहे होंगे। चीड़ के पेड़ों का आनंद। और ये चीड़ के पेड़ से इनके ये फल टाइप के गिरते हैं, जिनको हम ठेठवा बोलते हैं। कुछ लोग इसको घर में साज और सज्जा के लिए भी ले जाते हैं। और इस फल से खीर बनती है। हाँ, इसमें कुछ दाने निकलते हैं, जिससे हमारे बिंजू बता रहे हैं खीर बनती है। कि खीर बनती है। खीर में स्वाद ही कुछ अलग आता है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध खीर वही है। जगत सिंह, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लग रहा है थक गए। ये पुराने फौजी है, कर्नल साहब है, अब इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। रिटायरमेंट हो चुके हैं, 52 एज के हो गए हैं। 72 के वॉर में इनको पद्म क्या परमवीर चक्र मिला था। सम्मानित किया जाएगा। 70 साल की एज में जगत सिंह को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा उत्तराखंड वन विभाग की तरफ से। इस बार 15 अगस्त के उसमें मोदी जी ने इनको बुलाया था, मगर ये पारिवारिक रीज़न के कारण नहीं जा पाए। पारिवारिक संबंध के चक्कर में अपने भाइयों का साथ देते हुए उत्तराखंड की ओर। वैसे ये ट्रैक मैंने सोलो ही किया है, इसमें ना कोई शहर का मित्र या फैमिली के कोई मेंबर इंक्लूड किया है, क्योंकि ट्रैकिंग और पहाड़ के नेचर का मज़ा लेने का आनंद सिर्फ सोलो ट्रैकिंग पे है। क्योंकि कई बार ऐसे है इस दुर्गम रास्ते में पानी नहीं मिलता या भोजन का होता है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो कई बार बच्चों के साथ असुविधा हो सकती है। मगर हम इस ट्रैक पे जाते हुए, ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन था, गाड़ी चलाने में दिक्कत तो नहीं कहेंगे, मगर रास्ते बहुत ही ख़राब है। छोटी गाड़ियाँ नहीं चला सकते, पूरा ऑफ रोडिंग है।
अगर हमको पता होता ऑफ रोडिंग है तो हम ऑफ रोडिंग के हिसाब से आते या पैदल ही पूरा ही आते थे। तो ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर का ट्रैक है जिसको आप अपने साथी के साथ ले सकते हैं। अब आप देखिए ये स्टूडेंट लोग भी इस दुर्गम ट्रैक पे स्कूटी के साथ आते हैं। यही फ़र्क है युवा में और हमारी तरह के लोगों में। जगत सिंह, पानी की खाली बोतल में क्या कर रहे हो आप? वहाँ से पानी भरेंगे। ये देखिए हम अपने गंतव्य के करीब जाते हुए 59 के एज के नौजवान, 59 एज के युवा जो कई नौजवान को शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदा तो नहीं करेंगे, शर्मिंदा एक उपयुक्त वाक्य नहीं है। मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि चलो चलो हिट रे पहाड़ा। आपके मनोरंजन के लिए बिंजू एक पहाड़ी गाना इस मौके के हिसाब से गाएंगे। बिंजू एक पहाड़ी गाना 2 लाइनें हो जाए। मेरो पहाड़ा हिटनी किलने, हिट मेरो पहाड़ा हिटनी किलने, पुष्पा तेरी याद। कोई भी नया उभरता डायरेक्टर जो उत्तराखंड मंडल से है तो ये उभरती आवाज़ को एक बार मौका ज़रूर दीजिए। जो भी यहाँ पे शादी समारोह या कुछ कार्यक्रम होते हैं पारिवारिक तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब हम लगभग ऊंचाई के बिल्कुल 10 कदम दूर के फासले में, वैसे पहाड़ में आके आपका ऑक्सीजन लेवल लंग्स का बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर वातावरण बहुत ही स्वच्छ और स्वच्छंद है। प्लस थोड़ा सा शारीरिक कष्ट करने पे आपके शरीर में ऊर्जा भी आती है। ये देखिए कुछ युवा भी, कुछ युवा साथी